नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के मोथिमपुर में स्थित अमर टापू धाम अब प्रदेश के पर्यटन स्थलों में शुमार हो जाएगा। आज बाबा गुरु घासीदास जयंती के मौके पर यहां आयोजित एक दिवसीय गुरु पर्व मेले में शामिल होते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास की उन पर बड़ी कृपा रही। उन्होंने कहा 19 दिसंबर को वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोजन समिति के मांग के अनुरूप अमर टापू धाम को अब पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जा रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए मजबूत सड़क का निर्माण किया जाएगा। एक भव्य मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रायपुर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के गृह पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र की जानकारी देने के साथ ही राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ पर चर्चा की। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के सापेक्ष राम वन गमन पथ की महत्ता के बारे में बताया। वहीं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसके पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में खुलने वाली संभावना के द्वार के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ के दोनों मंत्रियों ने प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान रायपुर ग्रामीण से बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय पर्यटन मंत्री रायपुर में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्यटन रोड शो में शामिल होने आए हैं। हमने होटलों का पंजीयन किया है, अब टूर एंड ट्रेवल्स का पंजीयन कर रहे हैं। उसके बाद में गाइड्स की जो कमी थी, पर्यटन मंत्रालय ने उसको भी पूरा करने का काम किया। पहला बैच अभी 5,500 लोगों का ऑनलाइन टूर फैसिलिटेटर्स के नाम पर एक कोर्स हमने शुरू किया है। अब उसको और समय कम करके उसकी गति बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि हम यूएन की भाषा में गाइड्स हमारे पास में होने चाहिए। और तीसरा काम है जो संस्कृति मंत्रालय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स है, 2 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है। लेकिन देश के ऐसे सैकड़ों मॉन्यूमेंट्स हैं जो दोनों लिस्ट में नहीं। छत्तीसगढ़ में वन मुख्यालय ने विभागीय कार्यों में कसावट लाने सभी वन मंडल कार्यालयों से उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों की रिपोर्ट तलब की और इसके साथ ही वन मुख्यालय वाइल्ड लाइफ ने सभी वन मंडल अधिकारियों को उनके क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार के साथ वन्य प्राणियों के खाल और अंगों की तस्करी की जानकारी मांगी है। वन अपराधों पर लगाम लगाने के साथ वन्य जीवों के शिकार और वनों को आगे भविष्य में किस तरह से विकसित किया जाए, इसलिए वन मंडल अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा है। बीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक जंगलों में पिछले 2 वर्षों के भीतर वनों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके साथ ही वनों को और कैसे विकसित किया जाए, इस संबंध में वन मंडल अधिकारियों से जानकारी मंगाई जा रही है। तो साथ ही जिन वन मंडलों के वन क्षेत्रों में विकास कार्य पूरे नहीं कर पाए, उन क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने उचित कार्य योजना बनाई जाएगी। तो साथ ही रिपोर्ट के आधार पर वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के कार्य किए जाएंगे। पेड़ों की अवैध कटाई और पेड़ों के गलत तरीके से चिराई करने वाली आरा मिलों में लगातार दबिश कार्रवाई के बाद जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई पर लगाम लगने का दावा वन अफसर ने किया है। कृषि कानून 2020 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2020-21 के लिए नया टैरिफ जारी किया। नए टैरिफ के चलते किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। सूबे में नए टैरिफ के कारण बिजली की दरें 1.98 महंगी हो गई। नई टैरिफ दरें 26 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएंगी। नई दरों के तहत अगर आप 50 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22 रुपए 50 पैसे का भार पड़ेगा।
किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर छिड़ी बहस के बीच प्रदेश में कृषि कार्यों के लिए दी जाने वाली बिजली पर भी दरों को बढ़ाया गया है। 10 HP विद्युत भार तक जहां पहले 700 रुपए सालाना देना होता था, तो वहीं अब इसके लिए 750 रुपए सालाना देना पड़ेगा। वहीं 10 HP से ज्यादा के विद्युत भार पर पहले जहां 1400 रुपए सालाना देना होता था, अब इसके लिए सालाना 1500 रुपए देने पड़ेंगे। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस 19 दिसंबर को प्रदर्शन करेगी। किसानों के मुआवजे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया उतना दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। किसानों को शून्य ब्याज पर कर्ज देने से लेकर फसलों का मुआवजा दिलाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। जितने किसान हितैषी निर्णय मध्य प्रदेश में हुए आज तक हिंदुस्तान में मैं समझ में तो किसी सरकार ने नहीं। कृषि कैबिनेट का गठन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। कृषि का अलग से बजट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया। 0% ब्याज, माइनस पे ब्याज पे किसान को पैसा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में दिया गया। सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक सीमित समय में, निर्धारित समय में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ। लॉकडाउन पीरियड में भी हमने किसानों का गेहूं खरीदा और देश के अंदर नंबर 1 बने। हमने पंजाब को पछाड़ दिया। हमने बीमा का पैसा डाला, किसान को सब्सिडी का पैसा डाला और आज 1600 करोड़ रुपया प्रथम किस्त के रूप में किसान को दी जा रही है। आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वहीं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में आने वाले तमाम मकान, दुकान, होटल को तोड़कर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर शासन द्वारा योजना तैयार की गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है और उसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच दोपहर अचानक व्यापारी और रहवासी संघ हाथ में बैनर और काले झंडे के लिए महाकाल मंदिर चौराहे पर एकत्रित हो गए, शासन की योजना का विरोध करने लगे। जो विस्तारीकरण के अंदर जिस क्षेत्र को लिया जा रहा है वो पूरा व्यवसायिक क्षेत्र है महाकाल मंदिर के सामने का, और इसकी कोई आवश्यकता आज यहाँ पर नहीं है और इसी को लेकर के सारा विरोध चल रहा है। क्योंकि महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इतनी जगह पूरे क्षेत्र के अंदर महाकाल मंदिर परिसर और उसके आसपास में है कि जहाँ पर जितना चाहे शासन विकास करे, मंदिर समिति विकास करे, लेकिन अब जो है भेदभावपूर्ण तरीके से एक व्यवस्था जो सामने लेकर के आए हैं, जिसके अंदर पहले 500 मीटर, फिर 100 मीटर, 70 मीटर अलग अलग प्रकार की बातें करते हुए पूरी जमीन को एक बार करके यहाँ से खाली करने की बात आ रही है। आज हम जब इन क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ लगभग 500 परिवार इससे इफेक्टेड हो रहे हैं और इन परिवारों की जब बात करें तो कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ के आसपास बाजार मूल्य पर जा रही, कोई 8 करोड़ पर जा रही, कोई 5 करोड़ पर जा रही है। तो ऐसे इस विस्तारीकरण के अंदर 2 से 3 हजार करोड़ का तो सीधा सीधा संपत्ति का नुकसान यहाँ होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर शासन ये कहता है कि हम मुआवजा देंगे, तो मुआवजा क्या मुआवजा। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने एक ही एफआईआर में SC/ST एक्ट और पास्को अधिनियम का मामला दर्ज होने पर विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम के कोर्ट में सुनवाई का अधिकार दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कनकी मूडीपारा निवासी रामस्वरूप राजवाड़े के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। इसमें उसके खिलाफ पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 का मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई कोरबा के SC/ST एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। इसको आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें उसकी तरफ से कहा गया कि उसका मामला SC/ST एक्ट की विशेष कोर्ट के बजाय पास्को के लिए बने विशेष न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए।
चलिए कुछ और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसान पिछले 23 दिनों से दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों का यह संघर्ष दिनों दिन तेज होता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों को समझाने का पूरा प्रयास कर रही है। किसानों का जोश तो कम नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों हुई किसानों की मौत से आहत जरूर हुए, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं, कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो किसान जो है लगातार 23 दिनों से दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का यह जो संघर्ष है वो लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार किसानों को समझाने का पूरा प्रयास कर रही है। किसानों का जोश तो कम नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों हुई किसानों की मौत से ये आहत जरूर हुए हैं। किसान अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार और कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी के मंत्री भी किसानों को समझाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं और इसी क्रम में यूपी सरकार में मंत्री संजीव बालियान भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इतनी निर्मम क्यों है, तो साथ ही कहा कि मोदी सरकार किसानों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में नगर निगम में कथित घोटाले की सीबीआई जांच का प्रस्ताव पास हो गया। इस पर बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। घोटाला तब होता है जब ट्रांजैक्शन हो। जब ये 3 निगम बने थे तो एक निगम में जहां ऑफिस चल रहा था तीनों निगमों का, वहां का पानी बिजली के खर्चे के नाम पर ये कुछ पैसा ड्यू निकाला गया था। कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करवाइए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन कृपा करके जो पिछले 12 दिन से जनप्रतिनिधि आपके घर के बाहर सिर्फ जनता के लिए इस भरी सर्दी में भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी घर के बाहर बैठे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी समय निकालिए, क्योंकि ये लोग कर्मचारियों के वेतन के लिए और उस गरीब वंचित तक सड़क, पानी और बिजली पहुंचाने के लिए उन 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। आपके पास केजरीवाल जी विज्ञापन देने के लिए 625 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उस गरीब के लिए, उस वंचित के लिए जिसको आप झांसे देकर सत्ता में आए हैं, उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास समय नहीं। गृह मंत्री एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और ऐसे में बंगाल में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। बंगाल में चल रही सियासत पर कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बीजेपी तो सारे हिंदुस्तान में सब जगह में जाने चाहता है, लेकिन बंगाल एक अलग जगह है। ये सारे नॉर्थ इंडिया का जो हलचल है, बंगाल का हलचल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। इसको ध्यान देना पड़ेगा। मोदी जी आइए, अमित शाह जी आइए, कोई बात है नहीं। हमारा पार्टी लोग का जो आदमी है कांग्रेस का, वो भी आ जाएंगे। सीपीएम पार्टी लोग का जो आदमी लोग वो आ जाएंगे। ममता जी में गांव-गांव में घूमता है। ये तो चुनाव का पहले ये काम तो होगा ही, तो इसमें क्या है? मैंने ये बोलने चाहता है साफ साफ, कोई दिल्ली से बहुत बड़ा नेता आएगा बीजेपी का और बंगाल का आदमी लोग एकदम उसका माइंड चेंज करके बीजेपी में चला जाएगा, ये बैक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की आईओ सीमा पाहूजा और सीबीआई के अफसर आज हाथरस जिला कोर्ट पहुंचे। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हाथरस कांड की पीड़िता 14 सितंबर को अपने गांव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी और बाद में उसे अलीगढ़ के अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में सड़क पर खड़ी एक बस में अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। भीषण आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आपको बता दें, आग लगी बस के पास कई बसें खड़ी थी, लेकिन आग उन बसों तक नहीं पहुंची। अगर आग दूसरे बसों में लग जाती तो काफी नुकसान हो सकता था। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं आग पर दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में झटके पर झटके लग रहे हैं। शुक्रवार सुबह बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अब दोपहर को अल्पसंख्यक सेल में महासचिव कबीरुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया। बीते दिन शुभेंदु अधिकारी और आज इन दो नेताओं ने चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ी है, जो पार्टी की चिंता को बढ़ाने वाला है। आपको बता दें, शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा है। आपको बता दें, बीते दिन राज्य सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में टीएमसी को लगातार 2 दिन में ये बड़ा दूसरा झटका लगा। शीलभद्र दत्ता कई बार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की। दायर याचिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सरकार पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति
संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने इस पर सुनवाई की। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन सिंह समेत 4 बीजेपी नेताओं के खिलाफ वहां दायर मामलों में बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करें। इसके अलावा राजनीतिक घृणा से झूठे केस दर्ज करने वाली याचिका पर ममता सरकार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें, अदालत ने बीजेपी नेताओं की ओर से दायर 4 अलग अलग याचिकाओं पर पश्चिम बंगाल से जवाब तलब किया, जिसमें उन्होंने उनको राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए आपराधिक मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आजकल फिल्मों से ज्यादा अपने राजनीतिक बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं कई बार कंगना के लिए उनके बयान मुसीबत बन जाते हैं। ताजा मामला बिहार के गया जिले का है, जहां पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर उन पर गया सिविल कोर्ट में मामला दायर किया गया। कंगना ने हाल ही में रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ट्विटर पर टिप्पणी की थी, जिसमें कंगना की इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए उन पर मामला दायर किया गया। वकील शंभू प्रसाद ने कहा कि किसी भी नेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना अपराध है, इसीलिए हमने अदालत से हमारी शिकायत का संज्ञान लेने को कहा है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री ने उनकी चुनावी सभा का मजाक उड़ाने वाले ट्वीट को रीट्वीट किया। कंगना रनौत पर मैंने आज गया सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है, क्योंकि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट से 3 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनावी फ़ोटो जो है, चुनावी फ़ोटो के सामने उन्होंने भद्दा कमेंट किया है, उनको आज़ाद कश्मीर और अन्य नेताओं को जिहादी, लुटियंस एवं तरह तरह का आपत्तिजनक कमेंट किया है, जो किसी भी तरह से भारतीय राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इतने बड़े नेता पर इस तरह का कमेंट अशोभनीय है। और कंगना रनौत पर आज मैंने सिविल कोर्ट में गया में मुकदमा किया है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन किया हूं कि कंगना रनौत पर जो मुकदमा मैंने दर्ज किया है उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का भद्दा कमेंट करने का कोई कितना बड़ा हस्ती हो, किसी पर आगे जो है आज हमारे क्लाइंट्स जो हैं विनय कुशवाहा जी मुझसे अप्रोच किया कि हमारे माननीय मुख्य भूतपूर्व मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पोस्ट पर मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के द्वारा अभद्र टिप्पणियाँ की गई है, और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इस संबंध में एक कंप्लेंट पिटीशन परिवाद पत्र दाखिल किया जाए। मैंने इनकी बातों को मानते हुए एक एडवोकेट के रूप में मैं इनका परिवाद पत्र धारा 501A, 502A और 505 IPC और 66A IT एक्ट के तहत मुकदमा मैंने। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।